आप लोग को लैब का टाइम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? एक काम करता हूँ, अभी पढ़ा देता हूँ मैं 1 घंटे, और उसके बाद आपके पास अगर टाइम हो तो 1 घंटे आप लैब कर लेना। सिस्टम की कोई कमी नहीं है मेरे पास, उस लैब में भी सिस्टम है, उस लैब में भी सिस्टम है, आप लोग कर लेना। और कल भी आप लोग का लैब और टेस्ट ही रहेगा। कल क्लास आगे मैं नहीं लूँगा, पहले ये डिस्क्लेमर मैं दे दूँ आप लोग को। सैटरडे को पूरे वीक का हम एक रिपोर्ट लेंगे आप लोग का कि पूरे वीक में आपने क्या सीखा। बिकॉज एक सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरे वीक में क्या कुछ नया सीखा है। नहीं तो हम बस बताते जा रहे हैं और आप उस चीज़ को अगर नहीं ग्रैब करेंगे तो फिर देने का भी कोई बहुत मीनिंग नहीं रह जाता। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को इस पे? तो सप्ताह में एक दिन हम लोग रखते हैं अपना टेस्ट, नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको एक नया नाम देते हैं सेल्फ एनालिसिस। हम लोग खुद का एनालाइज करेंगे कि हम लोग कहाँ थे और अभी सप्ताह के अंत में कहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ हमने नया सीखा है। क्या सही रहेगा? चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेल ना। एक्सेल में हमने जो भी पढ़ा सारा कुछ रिकॉर्डेड है और मैंने डाला भी है। एक्सेल में अगर इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करें तो फर्स्ट क्लास था ये वाला ADCA मास्टर क्लासेस, जिसमें हमने बताया कि ADCA में क्या कुछ सीखना होता है। सेकंड अगर कहा जाए तो एक्सेल के सारे इंटरफेस का, आई मीन कि एक्सेल का ये जो इंटरफेस दिख रहा है इसमें किसका क्या मतलब होता है, किसको किस पर्पस से बनाया गया है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखा था अभी सेकंड क्लास में, जिसका कि वीडियो ये रहा आपका ऑल इंटरफेस वाला। और ये हमने देखा था क्या, होम टैब का सारे ऑप्शंस, होम टैब के सारे ऑप्शंस, मतलब ये मैंने देखा था यहाँ पे इस वाले में, करेक्ट। तो इसमें भी पार्ट 1 ही हुआ था, अभी होम टैब के सारे ऑप्शंस को हमने नहीं एक्सप्लोर कर पाया। क्या तरीके से देखा जाए तो कुछ ही ऑप्शंस देखे थे इसमें, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ तो बाकी ही था। इसीलिए मैंने इसका नाम भी दिया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारा होम टैब का क्या है, पार्ट 1 है, पूरा नहीं है, अभी दूसरा पार्ट अभी हम लोग अभी करने जा रहे हैं। चलिए, तो इसमें से मैक्सिमम चीज़ों का आपने मतलब तो जाना है पहले से। अच्छा, ये क्लिपबोर्ड क्या होता है जानते हैं आप लोग? अगर कोई आपसे पूछे कि क्लिपबोर्ड क्या होता है MS ऑफिस के अंदर, तो बोलेंगे क्लिपबोर्ड वो टेम्पररी एरिया होता है जहां की लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है, रखा जाता है। याद रहेगा, क्लिपबोर्ड वो टेम्पररी लोकेशन होता है जहां की लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है। क्यों होल्ड किया जाता है? बिकॉज कि उसे हम पेस्ट कर सके डिफरेंट लोकेशन पे। क्या याद रहेगा ये पॉइंट? अच्छा, एक और सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि क्लिपबोर्ड का मैक्सिमम साइज क्या होता है तो क्या बताएंगे? अभी मैंने बताया था, उसी में उसका आंसर भी था छुपा हुआ। क्लिपबोर्ड का मैक्सिमम साइज क्या होता है? 24। अभी तो बताया है, क्लिपबोर्ड में लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है, तो इसका साइज क्या हुआ? 24 का हुआ। अच्छा, अगर अभी देखो आप क्लिपबोर्ड पे जा रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो लास्ट हमने कॉपी करा था वो दिख रहा है कि नहीं? अब चलो, आपको क्लिपबोर्ड का क्या क्यों यूज करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लिया जाए यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, मान लो एक नंबर ही ले लेते हैं, हटाओ, 5 6 7 8 कुछ ऐसा है। मैंने इसको कॉपी करा, Ctrl+C। अब ये कहाँ आ गया होगा? क्लिपबोर्ड में आप देखिए मैंने क्या कॉपी किया करा था, 5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, और आप देख रहे हो ये भी 2 of 24। तो हमने जो बात अभी आपको सिखाया वो सही था कि बस मेरे मन का एक मनगढ़ंत कहानी थी? नहीं, टोटल साइज क्या होता है क्लिपबोर्ड का? 24। कहाँ प्रूव हो रहा है? यहाँ। तो हम जो भी पढ़ाएंगे विथ एविडेंस पढ़ाएंगे ताकि आप उस चीज को क्रॉस चेक कर लो, इज इट ट्रू और नॉट। अब अगर मैं बात करूं 7 का, मैंने इसको कॉपी करा, अब क्या आ रहा है यहाँ पे? 7 आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको भी सेलेक्ट करा, कॉपी कर लिया,
क्या आ रहा है 8। अब अगर मान लो कि डायरेक्ट मैं पेस्ट करता हूं, मुझे आंसर दीजिए कि क्या पेस्ट होगा, 5 7 या 8, क्या पेस्ट होगा? 8 पेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट जो कॉपीड ऑब्जेक्ट था उसी को पेस्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन नहीं, मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, 7 चाहिए था सपोज, तो हम इस पर क्लिक करेंगे 7 आ जाएगा। अब मान लो इस जगह पे मुझे 8 चाहिए था तो हम 8, अगर 5 चाहिए था तो 5। तो क्लिपबोर्ड का यूज करके जो आखिरी के 24 कट या कॉपी किए गए एलिमेंट्स हैं उसमें से किसी भी एलिमेंट को हम पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लिपबोर्ड का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूजेस हैं, कि कोई डाउट? तो क्लिपबोर्ड के रिगार्डिंग पहला पॉइंट ये याद रखना कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। तो क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है इनसाइड ऑफिस, जहां की लास्ट 24 कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को होल्ड किया जाता है, ताकि उन लास्ट 24 कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट्स को कहीं भी हम पेस्ट कर सके एज पर आवर नीड। क्लियर? कि कोई डाउट? आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक ऑप्शन की तरफ जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आप उसे देख करके और खुश हो जाओगे। चलो ट्राई करते हैं। एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। शायद आप लोग पेस्ट तो कई बार किए होंगे, पेस्ट स्पेशल शायद नहीं किया होगा उस लेवल पे जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास, आपको बोला ना बैठ जाइए शांति से, एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक डेटा हम तैयार करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोर्स है, और क्या है, ड्यूरेशन है, और क्या है, फी है। अब थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा ढंग का लगना चाहिए डेटा। चलेगा? अब इसे मैं थोड़ा क्या कर दें, कॉलम विड्थ डाल दें 18। चलेगा? हाँ चलेगा। इसको चलो बोल्ड भी कर लेता हूँ, सेंटर में भी कर लेता हूँ। कल अलाइनमेंट वगैरह तो समझाया था आप लोगों को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फर्दर क्या करता हूँ मैं, इन सारे रो को यहाँ से क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से इसको हम थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच लेते हैं। अब यहाँ से आकर के हम क्या करते हैं, मान लो यहीं तक का डेटा हमें अभी फिल करना है, तो हम इस पर क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? यस। अब इस पर हम इसको हेडिंग का थोड़ा फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसमें बैकग्राउंड कलर भी फिल कर दिया। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या यहाँ पे कुछ कोर्सेज का नाम लिख करके रखा। ऑलराइट, DCA ड्यूरेशन मान लिया जाए कि हमने रखा 3 मंथ्स का, ADCA ड्यूरेशन हमने रखा 6 मंथ्स का, और या एक काम करता हूँ, चलो उससे बढ़िया रहेगा कोर्स से, हालांकि इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, और यहाँ क्या डाल देता हूँ मैं, अमाउंट। थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, और इस पे क्या लगा दिया जाए, ऑल बॉर्डर, और इस पे भी क्या लगा दिया जाए, ऑल बॉर्डर। यहाँ तक सही है। अब मान लिया जाए कि प्रोडक्ट हम कुछ डालते हैं यहाँ पे SDD, अब क्वांटिटी मान लिया जाए कि हमने डाला 6। अच्छा, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं तो 6 का अलाइनमेंट क्या हो रहा है, राइट साइड। तो एक्सेल का सेल ये समझता है कि अगर आप कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या रखेगा, राइट। अगर आप वही कोई टेक्स्ट डालेंगे तो उसका अलाइनमेंट क्या रखेगा, लेफ्ट। अब जैसे देखिए मैं 6 ही लिख रहा हूँ, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, लेकिन मैं इसे सिंगल कोट में रख रहा हूँ। देखना क्या करेगा ये, क्या किया ये जो मैंने 6 लिखा है इसको क्या किया, लेफ्ट साइड में डाल दिया। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसे समझ रहा है कि क्या है, टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, तो अलाइनमेंट देख करके भी आप समझ सकते हो कि जो सेल में हमने वैल्यू डाला वो क्या है, टेक्स्ट है या नंबर है। अब पकड़ लेंगे या नहीं पकड़ लेंगे, यहाँ देख के भले ही पता नहीं चले, बट आप यहाँ अलाइनमेंट देख करके पकड़ सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए वापस से मैंने इसको 6 कर दिया, चलेगा?
ठीक है। SSD 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 मान लीजिए 12 पीस है, ठीक है। वापस से HDD हमारे पास 8 पीस और आया, ओके। इसके बाद मान लीजिए कि क्या है हमारे पास, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव है, और कुछ डेटा और डाल देते हैं। तो पेन ड्राइव के अलावा क्या है, SSD फिर रख लेते हैं, रैम भी ले लेते हैं, यहाँ भी रैम की एंट्री हो कर लेते हैं, SMPS ले लेते हैं, फिर SSD ले लेते हैं, फिर SM, चलो बाद बाकी जो याद आता जाएगा उस हिसाब से डालते चले जाएंगे। 5 7 9 12 20 12 इस तरीके से। अब हमने कुछ डेटा यहाँ पे इनपुट करके रखा है, प्राइस भी डाल दो रैंडमली। अब जैसे हार्ड डिस्क का प्राइस हमने रखा क्या, 1500 रुपये, SSD का क्या रखा, 2000 रुपये, SSD का क्या रखा, तो इसका हमने रेट थोड़ा महंगा वाला आया था 1700। पेन ड्राइव का क्या रखा, मान लीजिए 600। SSD का क्या रखा, ये थोड़ा महंगा वाला आया है 2500। और रैम का रेट क्या रखा, नॉट लाइक दैट, 1200। और ये वाला रैम क्या है, ये और महंगा वाला थोड़ा है 1300। और SMPS एक है क्या, 1000 वाला। और SSD ये है महंगा वाला 3000 का। और SMPS ये वाला है महंगा वाला 1200 का। अब मैं चाहता हूँ कि अमाउंट अपने आप निकल जाए, कैसा रहेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या लगाना होगा, मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब किसी भी सेल में अगर आप जब भी कोई वैल्यू टाइप करते हो तो उसे वो नॉर्मल डेटा समझता है, वैल्यू समझता है, फार्मूला नहीं समझता है। फार्मूला समझे एक्सेल का सेल, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हाँ, सेल के बिगनिंग में क्या लगाना होता है, इक्वल टू लगाना होता है। हमने लगा दिया इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये D3, क्या लिखेंगे, D3। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनटू, और क्या है, E3, D3 इंटू E3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ये क्या करेगा, टोटल निकाल के दे देगा। अच्छा बढ़िया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे बस यहाँ लाओ, मतलब क्या कह सकते हो, बॉटम राइट कॉर्नर पे आओ, तो आपका जो कर्सर है वो प्लस का शेप ले लेगा, ले लिया। अब आप इस पे डबल टैप कर दो, ऑटो फिल कर देगा, ये सारा का सारा फिल कर दिया, हाँ कि ना, हाँ। अब करने को तो बहुत कुछ अभी है, लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब अभी हमने बोला था कि हम लोग होम टैब देख रहे हैं, तो होम टैब यहीं से शुरू करते हैं। पेस्ट तो सबको पता होगा कि नहीं, पेस्ट तो सबको पता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, अब पहला चीज हम पेस्ट का देखने वाले हैं कि मुझे यहां भी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए। ये जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, प्राइस लिखा है, वो कैसे लिखा है, हॉरिजॉन्टली लिखा है। मुझे क्या चाहिए, ये वर्टिकली चाहिए। और वो वर्टिकली कहाँ चाहिए, मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ इस कॉलम में चाहिए। क्या कर सकता हूं मैं, हाँ कर सकता हूं। क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। यस, कॉपी हमने कर लिया। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आऊँ, नॉर्मली ध्यान से समझना है बात को, और अगर मैं कंट्रोल भी कर दूं जैसा आप लोग करते आए, तो कंट्रोल भी किया तो क्या किया, इसे हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर दिया। मुझे नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, वर्टिकली चाहिए था। तो इसके लिए पेस्ट स्पेशल का एक स्पेशल ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। जहां ट्रांसपोज की बात आए तो समझ लो कि अगर एलिमेंट हॉरिजॉन्टली है तो हम उसे वर्टिकली करना चाह रहे हैं, अगर एलिमेंट वर्टिकली है उसे हम हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं। इन दोनों ही केसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज। तो पेस्ट स्पेशल के लिए देखो यहां ऑप्शन आ गया, यहां आ रहा है पेस्ट स्पेशल के लिए ऑप्शन है ये। अब इसमें आप कहां क्लिक करोगे, यहां एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे क्या हो गया, देखिए और बताइए हमें क्या बात है, यही चाहिए था मुझे। एक तरीका तो ये था, चलिए मैं अंडू कर लेता हूं, वापिस आ गया। दूसरा तरीका क्या था कि आप यहां जाते, कहां जाते, पेस्ट पे जाते, दिख रहा है आपको। और यहां भी वही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, ट्रांसपोज आ रहा है। तो हमने ट्रांसपोज कर लिया, कोई दिक्कत। तो पेस्ट स्पेशल का पहला यूज हमने सीखा, दैट इज ट्रांसपोज। और मोस्ट ऑफ केसेस में ये हम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस होगा जिसमें कि हम
ट्रांसपोज को यूज कर रहे होंगे। कभी मान लो कि हमारे पास इस तरीके से कॉलम का हमने नाम लिख दिया है वर्टिकली, मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, तो हम क्या करेंगे वहां ट्रांसपोज कर लेंगे। कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि हमें वर्टिकली ही कॉलम को रखना होता है और पहले से क्या रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो भी उस केस में क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट केस देखते हैं हम लोग। अब क्या है ना कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि 100 रुपया सबका रेट बढ़ जाए। कैसा कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो, 100 रुपया बढ़ जाए। अगर ये बढ़ जाएगा 100 रुपये, तो ये भी क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली बढ़ जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ बोलिए। मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर में, अभी हूँ थोड़ा मीटिंग। हाँ हाँ है, मैं बात करता हूँ ना। अब क्या करना है इसमें, इसके बाद हाँ मुझे प्राइस में 100 का इंक्रीमेंट चाहिए हर प्रोडक्ट का। तो क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकता हूँ। क्या इतना इजी है? यस। तो जितने का आपको इंक्रीमेंट करना हो वो आप कहीं भी लिख करके रख लो। मान लो मुझे कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, वही, तो यहाँ गए हम 100 लिख करके रख लिए, चलेगा? हाँ चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जहाँ की आपको क्या करना है, 100 का इंक्रीमेंट चाहिए। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, पेस्ट स्पेशल दिख रहा होगा। अब इस पेस्ट स्पेशल में वो सारा ऑप्शन है, इवन कि ट्रांसपोज वाला भी ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अभी एक बात मैं बताऊं, मुझे किसी अलग जगह पे टारगेट नहीं करना है, बिल्कुल शेर की तरह। अगर एक बार टारगेट को सेट कर लिया तो अगल बगल से कोई भी गुजर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे उसी को बस। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, बाकी ऑप्शंस पे हम नहीं जाने वाले हैं। अभी मेरा टारगेट क्या है, तो अभी मेरा टारगेट है कि कैसे स्पेसिफिक अमाउंट को इंक्रीज करें एक रेंज ऑफ सेल में, यही ना टारगेट था। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑपरेशन। पेस्ट नहीं करना है मुझे इस बार, मुझे क्या करना है, कुछ प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस के लिए हम लोग कौन सा पार्ट को चूज करेंगे, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में देखिए अभी कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, बोलेंगे हाँ कर दे भाई, क्या करना है, इसको ऐड करवाना है कि मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्ट करवाना है, नहीं नहीं ऐड करवाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट ओके कर देंगे। अब यहाँ आप लोग नजर गड़ाए रखिएगा, देखिएगा कुछ होने वाला है। हुआ क्या? तो ये पेस्ट स्पेशल का एक बेहतरीन यूज केस हमने देखा अभी। अगर मान लो 100 बढ़ गए तो आप 150 अगर कभी घटता है तो घटा भी सकते हैं। अब वो ऑटो फेयर जैसा नहीं, एक बार बढ़ गया तो बढ़ ही गया, नहीं वो घट भी सकता है। तो अगर घटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। बाद बाकी आपको लग रहा है कि नहीं 100 हमें क्या करना है, कम कर देने हैं वापस, तो क्या करेंगे हम, यहाँ वापस से आएंगे पेस्ट स्पेशल पे और पेस्ट स्पेशल में क्या चूज करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट को चूज करेंगे, ओके करेंगे। क्लियर? तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी की एंट्री है या कुछ अलग अलग यहाँ पे अमाउंट की एंट्री है और वो अमाउंट 2 पार्ट में बांटना है, आदित्य और गुलशन में, तो क्या करेगा, वहाँ डिवीजन कर लेगा, तो पता चलेगा कि उसके पार्ट में कितना है और दूसरे के पार्ट में कितना है। तो आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्सट्रैक्शन का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो। तो यहाँ तक सीन क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। पेस्ट स्पेशल आपको तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए
अब पेस्ट स्पेशल का और भी कुछ यूज़ करेंगे लेकिन अलग एग्जाम्पल्स में। अब जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे ये वैल्यू ये है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है आप गौर से देखिए, यहाँ वैल्यू नहीं है, वैल्यू के साथ साथ क्या है, फॉर्मूला है लगा हुआ है। अब हम कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब पेस्ट किए लीजिए, कहानी ये बदल गया इसका, क्योंकि ये क्या देख रहा है, रेफरेंस देख रहा है, और रेफरेंस यहाँ पे तो कोई डेटा है नहीं, I2 और J2 में कोई डेटा है नहीं, इसलिए क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। तो ऐसे भी हम फॉर्मूला लगाना कहाँ चाहते थे, यहाँ पे हम तो यहाँ वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कैसे, अगर वैल्यू एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं तो आप कभी भी नॉर्मल पेस्ट मत कीजिए, क्या कीजिए आप, पेस्ट स्पेशल कीजिए। कैसे, तो चलिए वापस आते हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, और आपको इस बार क्या पेस्ट करना है, सब कुछ। बोलेंगे नहीं 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 नहीं, सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। अब बताओ कोई फर्क पड़ा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पेस्ट स्पेशल का ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि अगर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाना है पेस्टिंग के टाइम पे, अगर हम पेस्ट के टाइम पे सिर्फ वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, पेस्ट के टाइम पे हम उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहा है, लाइक हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल, तो ये सारा काम हम कहाँ से करवाएंगे, पेस्ट स्पेशल के केस। फॉर्मेट पेंटर तो जानते ही होंगे। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये भी इसका फॉर्मेटिंग बिल्कुल इसके जैसा हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, और जिसको सेलेक्ट कर लेंगे उसका ये क्या करेगा, फॉर्मेट। अब आपको लग रहा हो कि फॉर्मेट तो चेंज कर दिए, लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सेल का विड्थ कम है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कंटेंट, इसलिए ऐसा ये दिख रहा है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो दिखने लगेगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है। अगर सेल का विड्थ कम हो गया, कंटेंट का विड्थ ज़्यादा है, तो ये दिखेगा अनरीडेबल फॉर्मेट में। अब बस करना क्या है, इस पर डबल क्लिक आपको कर देना है, और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, फिर कंटेंट आपका विजिबल हो जाएगा। ये भी सही है। चलो, फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज़ समझ में आ गया। हम मोस्ट ऑफ केसेस में फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर रहे होंगे तब, जैसे कि मान लो कहीं एक हमने फॉर्मेट पूरा बनाया, एक डिज़ाइन बनाया, और वही डिज़ाइन वही थीम मुझे हर जगह पे यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर का। अब सोचो कि एक डिज़ाइन, एक थीम बनाने में हमको टाइम लगा 10 मिनट का, और अगर हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करें तो उसी थीम को, उसी फॉर्मेट को हम अलग अलग शीट में, अलग अलग रेंज ऑफ सेल पे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक करके विद इन अ सेकेंड्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है फॉर्मेट प्रिंटर का यूजेस की नहीं। अच्छा देखो ना, इससे मेरा बॉर्डर गायब हो गया, क्या करूं मैं, क्लिक कर देंगे बॉर्डर आ जाएगा, हाँ ऑल बॉर्डर आ गया वापस से। चलिए, तो ये सारा ऑप्शन क्लियर, क्लिपबोर्ड वाला। अब बताओ ये वाला भी सारा ऑप्शन पता ना, कि नहीं पता, ऑलरेडी पता। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो ये फॉन्ट मेरे को बहुत बेकार लग रहा है, तो हम क्या लेना चाह रहे हैं यहाँ, टाइम्स न्यू रोमन लेना चाह रहे हैं। देखो तो फॉन्ट सबका बदला क्या। अगर मैं चाहता हूँ डेटा थोड़ा बोल्ड दिखे, तो क्या ऐसा सही है, बोल्ड दिखा। अच्छा, डेटा हम चाहते हैं कि क्या दिखे, इटैलिक दिखे, या हम चाहते हैं कि ये जो नेम है ना, नेम इटैलिक दिखे और बाकी कुछ इटैलिक नहीं दिखे, क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं। अच्छा चलो, तो ये तो हम लोग समझ लिए। क्या यहाँ भी हम कुछ कलर हल्का सा डालना चाहें, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, हाँ कुछ लाइट कलर फिल कर लेते हैं इसके अंदर, जो बहुत मुश्किल से देखने पे पता चले कि हाँ बैकग्राउंड में कुछ कलर भी है, क्या ये भी करा जा सकता है। अच्छा, क्या टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये जो टेक्स्ट है मैं चाह रहा हूँ रेड कलर में दिखे, यस आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो बताइए, ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन था वो भी पूरा हमने देखा कि नहीं देखा, तो बताओ क्लिपबोर्ड का ऑप्शन क्लियर, फॉन्ट का ऑप्शन सारा क्लियर, और ये अलाइनमेंट कल हम बताए थे, कल के रिकॉर्डिंग में है सारा कुछ। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी जो ये टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट क्या है बताइए, लेफ्ट है। अच्छा, ये जो अलाइनमेंट है क्या है इसका, राइट है। अगर मैं चाहूँ कि सबका अलाइनमेंट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये तो ये क्या हो गया, वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में हुआ, हॉरिजॉन्टली सेंटर में हुआ। वर्टिकली सेंटर में अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा समय दो, ये रहा, इसका थोड़ा विड्थ बड़ा कर दो।
अब बताइए वर्टिकली सेंटर में है क्या? वर्टिकली सेंटर है? बोलेंगे नहीं, वर्टिकली सेंटर अब होगा सर, अब ये वर्टिकली सेंटर हो गया। नहीं, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी क्या है, सेंटर में है। कोई दिक्कत? अब मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और करने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताओगे। हम इन दोनों सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं, तो बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मर्ज एंड सेंटर। और हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं टोटल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वो बॉर्डर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? तो बॉर्डर के लिए वापस क्या जाएंगे, यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं, सही लगेगा, थोड़ा अलग टाइप का। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या देना चाह रहा हूँ, इसका कुछ। अच्छा, अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अभी, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? बोल्ड कर लिया जाए। और चलेगा? हाँ चलेगा। इसको क्या कर दिया जाए? सेंटर में कर दिया जाए, टोटल, इस तरीके से। अच्छा, ये टोटल वाले में कुछ कलर डाल दूं क्या? हाँ अच्छा रहेगा, इस तरीके से टोटल डाल दिया जाएगा। नहीं? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों पे भी क्या लगा दो, बॉर्डर लगा दो। तो क्या ले लेंगे? ऑल बॉर्डर। अब मैं चाह रहा हूँ ये कि यहाँ एक चीज़ और है कि टोटल क्वांटिटी, अब वापस से एक मेरे से गलती हो गई। अब क्वांटिटी भी मेरे पास टोटल कितना है वो भी मैं रखना चाह रहा हूँ कि टोटल मेरे पास स्टॉक में कितना क्वांटिटी है। तो ये तो दो सेल मिला करके पहले एक बना दिए थे, अब वापस मुझे क्या करना है, इसको सिंगल करना है। क्या कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? मर्ज एंड सेंटर पे वापस जाना पड़ेगा। तो ये सेल क्या कर दिया, फिर से ब्रेक कर दिया, हाँ कि ना। अब इसका फॉर्मेटिंग ग्रीन नहीं रखना चाह रहा हूँ मैं, इसके जैसा करना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम? सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब बताइए इस सेल का भी फॉर्मेटिंग किसके जैसा हो गया? तो बताओ, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ किया हम जब ज़रूरत पड़ा तो। अच्छा, अब चलो ये टोटल तक सही है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर, इस वाले पे। अब मैं यहाँ टोटल निकालना चाहता हूँ, तो क्या कोई तरीका है क्या कि अपने आप टोटल निकाल दे? तो हाँ है ना, अल्ट के साथ इक्वल टू डाल दो। अल्ट के साथ क्या डाल दो? इक्वल टू। देखो एक्सेल कितना स्मार्ट है, हमने जैसे ही अल्ट इक्वल टू किया एक फॉर्मूला लगा दिया इसने, और रेंज भी खुद से ये डिसाइड कर लिया कि क्या रेंज होगा। क्या है ना वैसे, ये देखा कि यहाँ से इसको नंबर्स दिख रहे हैं तो यहाँ से पूरा रेंज ले लिया, D3 से लेकर D12 तक। अरे कौन सा सेल रेफरेंस यूज कर रहा है? अभी हमने 3 तरह का सेल रेफरेंस पढ़ा था ना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो ये तीनों में से कौन सा सेल रेफरेंस है? रिलेटिव है कि मिक्स्ड है कि एब्सोल्यूट है? रिलेटिव है। इतना सोचना है, कई दफा तो बताया हूं, रिलेटिव है ना। अच्छा, यहां भी अब मुझे टोटल करना है कि सब मिला के कितना अमाउंट है, तो क्या लिखेंगे फिर? अल्ट आर इक्वल टू। और उसी तरीके से यहां भी टोटल करना है तो क्या करेंगे? अल्ट आर इक्वल टू। अब इस पे थोड़ा थोड़ा क्या कर दें, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, एल्गेरियन, और इसको थोड़ा और बोल्ड भी कर लेते हैं और सेंटर में भी कर देते हैं, चलेगा। और इस पे एक लाइट सा कलर भी लगा देते हैं। दिखेगा इस पे? यही सही था, दिख रहा था। अब बताओ, अगर कहीं कोई चेंजेस मैं करता हूं तो देखना क्या होने वाला है। जैसे SSD पे मैं यहाँ पे 6 करने वाला हूँ, देखना चेंज हो रहा है सब कुछ, तो ऑटो अपडेट हो रहा है सारा कुछ। अब प्राइस भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, टोटल भी चेंज हुआ। अब हमारे पास कुछ ये डेटा सेट है पड़ा हुआ, अब इसी डेटा सेट पे हम कुछ कुछ चीज़ें करने वाले हैं, किया जाए? तो बताओ कहाँ तक का यूज़ हमने सीखा अभी तक? अलाइनमेंट तक का यूज़ सीख लिया। अब ज़रा हम नंबर्स के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? इसके तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर का क्या यूज़ केस है। अब ये क्वांटिटी पता नहीं चल रहा है, किलो है कि डजन है कि पीस है, नहीं कि मीटर है कि किलोमीटर है, हो सकता है। अगर यहाँ क्लियरली पीस लिखा होता है, डजन लिखा होता है या पैकेट लिखा होता है तो ये ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता, जो भी हमारे इस अगर एंट्रीज को देखता है उसके लिए। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो
तो हमेशा के लिए आप ही रहोगे, आपके बाद भी कोई आएगा, तो आपके बाद अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो समझ सके आसानी से देख करके क्या आपने एंट्री किया है। अन्य तो कहीं आप नोट्स में डाल करके रख दो कि ये पीस है कि डजन है कि पैकेट है, क्या है ये। तो चलो बातें बड़ी बड़ी होगी। अब हम चाहते क्या हैं कि बस छोटा सा एक काम करें कि 6, 12, 18 सब के लास्ट में क्या लग जाए, पीस लिख करके आ जाए या डजन लिख करके आ जाए। कैसे होगा, क्या आप लोग जानते हो? आप लोग तो पढ़े भी है पहले, मान लो वो पढ़े थे, पेज लेआउट तक पढ़ चुके हैं, और हम तो पहले ही की बात पूछ रहे हैं आप लोगों से। क्या क्वेश्चन मेरा जेन्युइन है? हो सकता है ऐसा? कैसे करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग? नो। अरे तुम बोल रही हो, खुद समझो, नाम में ही छुपा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब ये सिर्फ फॉर्मेट करेगा, हमको फॉर्मेट थोड़ी करना है। हमें सेल का जो डेटा है ना, डेटा में कुछ ऐड करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है सेल को अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे स्टाइल और हाईलाइट करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, और एकदम मोटा मोटी याद रख लेना, क्या करेगा वो, स्टाइल करेगा या उसे हाईलाइट करेगा। उससे ज्यादा कुछ बड़का वो तोप नहीं मार सकता, उसका बस वही मैक्सिमम एरिया है, उससे अलग काम नहीं कर सकता। तो बताओ, देखते कैसे हो। अच्छा, अगर मान लो कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा होशियार होंगे, क्या बोलेंगे, इसी सेल को सर एडिट कर देते हैं ना। एडिट करने के लिए शॉर्टकट क्या बताए थे, F2 बताए थे। और एक क्वेश्चन पूछा है बैंकिंग के एग्जाम में, एक्सेल के शीट को एडिट करने के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज किया जाता है। और फंक्शन की तो जानते ही हो कितना होता है, 12। फंक्शन की कितना होता है, 12। कहां से कहां तक, F1 से लेके F12 होता है। तो एक्सेल के शेल को एडिट करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज होता है, तो क्या बोलेंगे, F2 का यूज होता है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो थोड़े ज्यादा तेज होंगे वो 6 के बाद लिख देंगे पीस, PIC। अब जैसे ये पीस लिखेंगे तो लो, हो गई कहानी। क्या कहानी, समझ में आया कुछ, क्या गड़बड़ हुआ? अब यहां आकर के फिर इन्होंने लिख दिया पीस, लो। अब ये भाई साहब बुरा मान गए। क्यों बुरा मान रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये क्या है, ये अब नंबर नहीं रहा, ये अब स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग के साथ नंबर्स को कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? एरर किस बात का आ रहा है, एरर इस बात का आ रहा है कि अब पहले क्या था, Ctrl+Z मैं करता हूं कि यहां भी नंबर है और यहां भी नंबर है, हाँ कि ना, हाँ। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब D3 को E3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया PIC। जब PIC लिख दिया तो ये क्या किया, यहां पे हो गया स्ट्रिंग। अब नहीं यकीन तो देख लो, यहां पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग हो गया। और यहां पे स्ट्रिंग को अब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो एरर ही आएगा, जिसे वैल्यू एरर बोलते हैं एक्सेल में। तो ये वाला शॉर्टकट तो नहीं चलेगा भैया, इतना तो क्लियर हो गया। ये वाला तरीका, ये वाला ट्रिक आपका नहीं चलने वाला है। नहीं तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाया वो सब का सब गड़बड़। तो इसका क्या सॉल्यूशन, तो इसी का सॉल्यूशन है नंबर फॉर्मेट। क्या है, अभी मिलता कहां है, ये कहां दिखते हैं भाई साहब, तो यहां दिखते हैं, ये दिख रहा है, ये क्या है, फॉर्मेट सेल नंबर्स। तो हम यहां पे चले जाएंगे, खुल गया कुछ, हाँ खुल गया। अब मुझे कहां जाना है, इसमें जाना है मुझे कस्टम पे। कहां जाना है, कस्टम पे। कहां जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे। नंबर्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को सिर्फ चूज करते हैं हम लोग। जब कोई एडवांस काम करना हो तो एकदम दिमाग में बैठा लो, कहाँ जाना है। सिंपल सी बात है कि कोई अगर बोले कि अपने आप ऐसा नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, थोड़ा बदल दीजिए, नहीं होगा अपने आप। तो
तो बदलने को ही यहाँ क्या बोला जा रहा है, कस्टमाइज करना, कस्टम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम पे आ जाएंगे। अब कस्टम पे आकर के हम यहाँ पे कस्टम पे गए और एक नया फॉर्मेट बना देंगे हम। अब बोलेंगे भाई तू कुछ भी नंबर ले ले चलेगा, कोई भी नंबर होना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, नंबर्स के साथ। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी नंबर हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जितने भी डिजिट का नंबर है हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके साथ क्या कर दो आप, उसके साथ आप ऐड कर दो PIC, पीसेस को। हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, यही तो करना है। इतना लिख करके क्या कर दीजिए आप, ओके कर दीजिए। अब हमको बताइए कुछ मैजिक हुआ, यस हो गया। अब आप देखो यहाँ कोई फर्क पड़ा नहीं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा अच्छा तो पहले से इसलिए फर्क नहीं पड़ा, अब अगर बदलेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी ये समझ रही हो कि ये नंबर्स कुछ डले हुए हैं यहाँ पे। अब ये नंबर का क्या है, ये सॉरी प्रोडक्ट का क्या है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी यहाँ नंबर्स में डले हुए हैं। अब इसी के आगे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, पीस लिखना चाह रहे हैं, या डजन लिखना चाह रहे हैं, या पैकेट लिखना चाह रहे हैं। तो जब हम पीस या डजन लिखेंगे तो पहला तरीका ये हुआ कि हम यहाँ पे टाइप कर दें। ये तक समझ में आ गया था। तो जब हम यहाँ पीस लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों वैल्यू एरर आ रहा है, वैल्यू, हाँ नंबर के साथ नंबर ही लेगा, नंबर के साथ स्ट्रिंग नहीं लेगा। तो हमें अब यहाँ क्या उपाय करना पड़ेगा, हमें उपाय ये करना पड़ेगा कि मैं एक साथ इन सभी जगह पे क्या लिख करके आ जाए, नंबर्स जो डला हुआ है एज इट इज रहे, नंबर्स जो भी डला हुआ है वो जस के तस रह जाए, कह सकते हैं। और इसके लास्ट में क्या डल जाए, पीस डल जाए, या डजन, मतलब जो भी आपका यूनिट है। अगर मान लीजिए मैं यूनिट यूज कर रहा हूँ पीस, तो पीस डाल दूंगा। डजन यूज करना चाह रहे हैं तो डजन डाल दीजिए। केजी यूज करना चाह रहे हैं तो केजी। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ड डिस्क और रैम को केजी में तो खरीदेंगे नहीं, हाँ तो क्या कर लेते हैं आप, पीस में खरीद लेते हैं। तो पीस में खरीदने हैं तो हम चाहते हैं कि 6 है तो 6 के बाद क्या जुड़ जाए, PIC लिख करके जुड़ जाए। 12 के बाद क्या जुड़ जाए, PICS लिख करके जुड़ जाए। तो कोई तो तरीका होगा। तो हाँ तरीका ये है कि आप इन सारे सेल का फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए। सेल का क्या कीजिए, लेकिन सेल का फॉर्मेट जब चेंज करते हैं तो सेल में बहुत कुछ होता है, नंबर होता है, डेट होता है, टाइम होता है, टेक्स्ट होता है। तो आप किसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो नंबर्स का। अभी क्या है कि नंबर के आगे हम कुछ भी लिख रहे हैं ना, कोई भी टेक्स्ट, तो ये गुस्सा हो जा रहा है। मतलब ये समझ ले रहा है बाय डिफॉल्ट क्या है, ये क्या हो गया है, ये बाय डिफॉल्ट समझ ले रहा है कि ये स्ट्रिंग हो गया है। तो इसको हम बता दें कि नहीं, नंबर के आगे अगर हम कोई कैरेक्टर लिख भी दें तो उसको क्या समझो, नंबर ही समझो, कैरेक्टर मत समझो। और यही बात हम बताएंगे किसके जरिए, नंबर फॉर्मेट के जरिए। तो हम क्या करेंगे, जिन सारे सेल्स का नंबर फॉर्मेट हमें चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो बताइए कि हमारा क्वांटिटी यहाँ से लेके यहीं तक न था, हम उसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट, ओह सेलेक्ट करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, ये दिख रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, नंबर सेटिंग्स पे है ना। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग का या सेल फॉर्मेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर मान लो कोई जाना चाहे तो यहाँ से भी जा सकता है, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे भी क्लिक करेगा तो वही चीज वह खुलेगा। समझ रहे हो, तो घबराना नहीं है, ये यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हो या फिर यहाँ पे भी क्लिक करके खोल सकते हो, सेम ही चीज ओपन हो रहा है, हाँ कि ना, यस। अब इसमें हम कहाँ जाएंगे, अभी क्या करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, नहीं जी। फॉन्ट चेंज करना है, नहीं जी। इन सारे सेल्स का ना अलाइनमेंट चेंज करना है ना फॉन्ट चेंज करना है। क्या इसका बॉर्डर चेंज करना है, नहीं नहीं, बॉर्डर जो था वो लगा दिया है। क्या कलर वगैरह चेंज करना है, नहीं नहीं चेंज करना है। क्या इस पर कोई अभी प्रोटेक्शन लगाना है, नहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाना है। आगे बात सामने। अब क्या करना है मुझे, अब आ जाते हैं फिलहाल के लिए हम कहाँ पे, नंबर्स पे, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका नंबर का ही फॉर्मेट चेंज करना है। तो हम क्या चूज करेंगे, नंबर्स। अब यहाँ नंबर्स की कैटेगरी में बहुत कुछ आ रहा है, नंबर्स आ रहा है, करेंसी आ रहा है, काउंटिंग आ रहा है, इस सब को इग्नोर करेंगे और कहाँ आएंगे, कस्टम पे आएंगे। और जब हम कस्टम पे आए तो यहाँ पे
टाइप करेंगे नया वाला फॉर्मेट। तो नया वाला फॉर्मेट क्या देना है, पहले नंबर्स आ जाने चाहिए। तो नंबर्स कोई भी हो इसके लिए क्या लिखते हैं, 0। तो 0 कोई नंबर नहीं है, प्लेस होल्डर है, मतलब बता रहा है कि इतने डिजिट का नंबर हो सकता है, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंगल या डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, स्पेस देने के बाद क्या डालना है, PICS, पीसेस लिखना है। तो क्या लिख रहा है, PICS। और उसके बाद क्या कर देना है, ओके। क्या कर देंगे इसके बाद, ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे क्या होगा, जो हमने टारगेट अपने लिए लिया था वो टारगेट कंप्लीट हुआ। अब समझ में आया, पक्का। और अभी करना भी है आप लोगों को, मैं अभी छोड़ूंगा 10-15 मिनट में, तो उसके बाद आप लोग इसको लगे हाथ करेंगे उधर बैठ कर। और अगर हर दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो हर दिन हम नया कुछ आपको सिखाते जाएंगे। और अगर हम हर दिन नया सिखाते जाएंगे और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। आगे बढ़े। अच्छा, अब एक सवाल आना चाहिए था कि अगर यहाँ चेंज करेंगे तो क्या अब अमाउंट चेंज होगा अपने आप। हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर हम यही चेंज करें तो ये चेंज होगा खुद ब खुद। ट्राई करके देखें। मान लीजिए हार्ड डिस्क 24 पीस ले रहे हैं, देखना यहाँ पे अभी अमाउंट क्या है, 13,600। और ये मैं बढ़ा करके क्या करने वाला हूँ, ये 20 पीस करने वाला हूँ, देखना क्या होता है। अपने आप चेंज हो रहा है। मैंने तो यहाँ 20 लिखा था लेकिन ये पीस खुद ब खुद आ गया। अच्छा चलो, हमने यहाँ पे 7 है, 7 को 12 लिखा, अभी क्या है 12 है, मैंने कोई पीस वीस नहीं लिखा है। और जैसे ही हम टैब मारेंगे क्या आ जाएगा, अपने आप पीस लिख कर क्या आ जाएगा। तो हमने नंबर का फॉर्मेट चेंज किया कि नहीं किया, यस हमने नंबर का फॉर्मेट चेंज कर दिया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ कि बिना डेटा को डिलीट किए हुए अगर हम इसमें कुछ जोड़ देना चाह रहे हैं स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ तो भी कर सकते हैं। किसकी मदद से, इस नंबर फॉर्मेट की मदद से। अच्छा, नंबर फॉर्मेट का एक और एग्जाम्पल देखें। देखो, हर प्रोडक्ट का एक आईडी होता है, तो हम इसके आगे एक कॉलम जोड़ना चाह रहे हैं। किसके आगे कॉलम जोड़ना चाह रहे हैं, पक्का जोड़ दें, या चलो क्वांटिटी के बाद जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ सकते हैं। हाँ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, प्रोडक्ट आईडी। क्या डाल देते हैं, PID डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं प्रोडक्ट आईडी। और प्रोडक्ट आईडी जो हमने यहाँ पे डाला, मान लो हार्ड डिस्क के लिए प्रोडक्ट आईडी रखना चाह रहे हैं हम 0001। अब देखना, ये अपना मनमानी करना शुरू कर दिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम क्या डालना चाह रहे हैं, 5 डिजिट का प्रोडक्ट कोड होना चाहिए। कितने डिजिट का, तो हम डाल रहे हैं 000, 5 डिजिट के लिए। अब ये 0 को डिस्कार्ड कर दे रहा है, चलेगा नहीं, ये हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जितना बोल रहे हैं उतना सुनना चाहिए इसको। अरे तो मनमानी कर रहा है, क्या किया जाए। हाँ पहले नहीं लग सकता, ये अच्छी बात है, वो आपका नियम होगा, एक्सेल का नियम होगा। हम तो जब यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी बात ना सुनेगा कि पड़ोसी का बात सुनेगा, नहीं बात हमारी सुननी चाहिए इसको। यस, तो हम अब इसको एक्सेल को बताएंगे कि अगर हम पहले भी 0 लगा रहे हैं तो 0 को आप क्या करो, 0 को आप मेंटेन करो, उसको डिस्कार्ड नहीं करो, आप उस 0 को होल्ड करो। कैसे, तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। कर लिए, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, नंबर फॉर्मेट्स पे। और यहाँ कहाँ जाएंगे हम, कस्टम पे। जब अपने हिसाब से कुछ करना है तो क्या बोलेंगे, कस्टमाइज कर दो भाई। अरे सीधी सी बात है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, मुझे लगता है कि नहीं इसमें कुछ अलग होना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। हमें 5 डिजिट नंबर्स चाहिए ना, तो हम क्या डालेंगे, यहाँ 5 को 0 डाल के ओके कर देंगे। अब देखो कहानी। अब इवन कि हम 2 भी यहाँ लिखेंगे ना, क्या बात है, चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा। अब इवन कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मान लो 10 लिखते हैं तो भी ये क्या करेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 लिखते हैं, फिर भी वो कितने 0 पुटअप कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेट डिसाइड किया। हाँ कि ना।
अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 डाला, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 123 डाला, 410 डाला, 520 डाला, 115 डाला एंड 201 डाला। अब बताइए, प्रोडक्ट कोड भी हमने डालना सीख लिया इस तरीके से, कोई दिक्कत? तो अभी हमने किसका यूज सीखा? नंबर फॉर्मेट्स का। किसका यूज सीखा? नंबर फॉर्मेट का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नंबर फॉर्मेट्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन किसका होता है? प्रोडक्ट आईडी में अगर एक प्रोडक्ट आईडी से 30 है, एक 0003 है, तो उसके लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या है? अगर एक प्रोडक्ट आईडी का हमारा है 00030, हाँ, और एक प्रोडक्ट आईडी सिर्फ है 30। हाँ, अगर वैसा है पर्टिकुलर, तो उस सेल के लिए आप जाइए और अलग से नंबर फॉर्मेट डिसाइड कर लीजिए। आपके लिए अगर कस्टमाइजेशन इसीलिए तो दिया गया है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये 2 डिजिट का ही होना चाहिए तो आप यहाँ जा करके वैसा कर सकते हैं। लेकिन इन जेनरिक केस जो प्रोडक्ट आईडी होता है किसी भी कंपनी में, वो एक स्पेसिफिक साइज का ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रोडक्ट 2 का, एक 4 का। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम एक बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे, तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स किया जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए, सोचिए ना कितना बढ़िया रहता कि मेरा फ़ोन नंबर 10 डिजिट का और आपका 6 डिजिट का, तो उनका 9 डिजिट का। तो क्यों नहीं ऐसा किया गया? सबका 10 ही डिजिट रखा गया। हाँ, पैन नंबर हो, आधार नंबर हो, या कोई भी एक स्टैंडर्ड आप उठा के देख लीजिए, तो सबका सेम ही क्यों रहता है साइज? ताकि उसको मैनेज करना आसान हो, और नहीं तो उसको मैनेज करना इतना जटिल हो जाएगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो कंपनी में भी जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके लिए जो हम कोड तय करेगी कंपनी, वो क्या होगा? एक फिक्स स्टैंडर्ड का होगा। अभी तो आप लोग बिल्कुल बेसिक्स में, जब नेटवर्क में आइएगा तो वहाँ बहुत तरह के कोड और एड्रेसेस का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एड्रेस एक, मान लो कि एक आईपी एड्रेस है तो हमारे लिए 32 बिट का होगा, तो उसके लिए 64 बिट का होगा। समझ में आ रही बात? तो सेम साइज का होगा। फिर भी अगर आपका ऐसा क्वेरी था तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक सही, आगे बढ़ सकते? समझ में आ रहा है? अब कुछ क्वेरी और मेरा है, मुझे इसे डिलीट करना है। अब बहुत बच्चा वाला सवाल हम करते हैं, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट किए और क्या करते हैं? डिलीट बटन दबा दें। अब डिलीट दबा देंगे तो लो, डिलीट तो हो गया, लेकिन जो अपना छाप अभी तक छोड़ ही दिया है, देख रहे हो? हम चाहते थे कि ये भी पहले जैसा हो जाए नॉर्मल, तो क्या करेंगे? वापस लाए कंट्रोल जेड से। इसको डिलीट करने के लिए यहाँ जब चलेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? अलग अलग ऑप्शन होता है। आप डिलीट क्या करना चाह रहे हैं? अगर कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा, अच्छी बात है। अब हम क्या चाहते हैं? सिर्फ फॉर्मेट को डिलीट करना, तो क्या करेंगे? क्लियर फॉर्मेट्स। तो सिर्फ फॉर्मेट्स इसके गायब हुए, कंटेंट एज इट इज है, अच्छी बात है। अब हम चाहते हैं सब कुछ डिलीट हो जाए, तो क्या करेंगे? क्लियर ऑल। तो क्लियर करने के भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, तो हम लोग इसमें से क्लियर वाले ऑप्शंस को देखें। अच्छा, चलो उसके पहले भी बहुत कुछ बाकी है, उसको पहले क्लियर करते हैं। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ बात कही थी वो, कि इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे होता है ज़रा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे डेटा निकालना है। अब हम चाहते ये हैं, पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डालें, किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या करें? नाम डालें। यहाँ पे मान लो कि प्रोडक्ट का हम नाम डाल दें, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नीचे में नाम, और जैसे ही नाम डालें तो क्या करें? उस प्रोडक्ट को यहाँ पे खोज करके हाईलाइट कर दें। कैसा रहेगा? बढ़िया कि नहीं? उस प्रोडक्ट को क्या करें? हाईलाइट कर दें। कैसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमें पहले इन प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ेगा?
इस पूरे प्रोडक्ट रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने कर लिया। फिर कहां जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, न्यू रूल्स पे। कहां जाएंगे, न्यू रूल्स पे। उसके बाद कहां जाएंगे, यूज और फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब इसके बाद यहां फॉर्मूला डालना है। अब एक बात बताइए कि हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला अगर लगाना होता है तो सबसे पहले कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इक्वल टू। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू लगाएंगे। अब मुझे सर्च कहां पे करना है, सर्च कहां पे करना है, प्रोडक्ट को कहां सर्च करेगा, इस वाले कॉलम में। इसको क्या बोलिएगा, कॉलम। कौन सा कॉलम है जी, प्रोडक्ट का कॉलम है, जिसका कि कॉलम हेडिंग क्या है, सी। प्रोडक्ट का कॉलम है जिसका कॉलम हेडिंग सी है। तो ये, और ये क्या है, रो 3 से शुरू हुआ है, रो कहां तक गया है, 12 तक गया है। अब मुझे सर्च किस में करना है, इस कॉलम में। लेकिन रो सिर्फ 3 ही पे सर्च करना है कि रो 3 4 कहीं भी मिल सकता है, ये 3 से लेकर 12 तक कहीं भी मिल सकता है, लेकिन कॉलम सिर्फ कहां मिलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉलम को लॉक करेंगे। और लॉक करना हो किसी भी एड्रेस को तो उसके पहले क्या लगाते हैं, डॉलर लगाते हैं। तो क्या लगा दिए, डॉलर, और फिर क्या लगा देंगे, सी। अब रो को लॉक नहीं करना है तो क्या डालेंगे यहाँ पे, 3। अब बताओ कि ये कौन सा सेल रेफरेंस बना। अब समझ में आ रहा है सेल रेफरेंस का इंपॉर्टेंस। अब बहुत लोग एक्सेल पढ़ लिख के पूरा खत्मो कर लेता है, उसको पता नहीं होता है सेल रेफरेंस क्या होता है, बस वो रट लेता है कि कहीं सर लिखे थे डॉलर, कहीं नहीं। अब मान लो वही बतवा दिमाग से निकल गया तो फिर वो ढूंढते रह जाएगा। तो समझना है, जिसे लॉक करना है उसके पहले डॉलर लगाओ, जिसको लॉक नहीं करना है उसके पहले डॉलर नहीं लगाओ। अगर किसी एक के पहले डॉलर लगेगा तो ऑब्वियसली वो मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहलाएगा। अगर दोनों के पहले डॉलर लग जाएगा तो एब्सोल्यूट कहलाएगा। अगर किसी के पहले डॉलर नहीं लगेगा तो रिलेटिव कहलाएगा। अब जैसे देखो ना, मैंने यहां पे क्लिक करा होता तो क्या ले लेता, ये दोनों के पहले डॉलर लगा देता, तो कौन सा सेल रेफरेंस था, ये एब्सोल्यूट था। अब एक के पहले से डॉलर हटा देना है। अब क्या बन गया, ये मिक्स्ड। अब इक्वल टू लगाएंगे, यार इसको किससे कंपेयर करवाएंगे, किससे मैच करवाना है मुझे, इसके साथ। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली इसी से मैच करवाना है। अब अगर इससे मैच कर दिया तो उस पर क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, वो आप यहां से जाओ, क्या करेंगे, उसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर दो। तो क्या कर दो, रेड कर दो, चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। उस पर बॉर्डर भी लगाना है, हाँ अलग से थोड़ा बॉर्डर लगा दो, मोटा छोटा। अच्छा, उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर उसका वाइट कर दो, रेड पे वाइट तो ऐसे भी विजिबल होगा, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल। क्या उसका फॉन्ट भी चेंज करना है, हाँ हाँ उसको बोल्ड कर दो, है ना। मतलब जितना रंगाई पोताई करना है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि मेन इंटेंशन क्या है हमारा, रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना। अगर वो रिकॉर्ड मैच करता है तो ओके कर दूं ऐसा। हाँ, ये तो धोखा है। क्या धोखा है, ये ऑटोमेटिक रह गया, इसको क्या करना होगा, वाइट करना होगा। अब सही। अब कैसे हमें पता चला, आप लोग समझ रहे हो बात, यहाँ प्रीव्यू में दिखता है। और क्या कर दें, ओके। अब आइए, हमें सर्च क्या करना है। मान लो मुझे देखना है कि स्टॉक में हमारे पास एसडीडी है कि नहीं है। अब जैसे ही लिखेंगे, देखो जहां भी एसडीडी था उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब दोबारा आते हैं, मुझे एसएसडी देखना है, हम क्या करेंगे, क्या बात है, एसएसडी जहां भी था हाईलाइट किया उसको। अच्छा, अब मान लो मुझे देखना है कि एसएमपीएस कितना है मेरे पास स्टॉक में भाई, तो क्या लिखेंगे हम, एसएमपीएस जैसे ही प्रोडक्ट में डालेंगे दिखा देगा एसएमपीएस कितना है। अच्छा, मुझे देखना है कि रैम मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पर रैम दिखा देगा। अब मान लो हमें देखना है कि मेरे पास स्टॉक में मदरबोर्ड है या नहीं पड़ा हुआ। नहीं पड़ा हुआ है। अगर पड़ा होता तो क्या करता है, ये हाईलाइट कर देता। एसएसडी है पड़ा हुआ तो यस हाईलाइट करेगा। तो ये समझ में आया। तो इसका बहुत सारे केसेस में हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास स्टूडेंट का ही पूरा डिटेल है,
मुझे देखना है कि अच्छा मान लो कि गुलशन है, तो गुलशन का एडमिशन कब हुआ था, ऐसा उसका कितना फी ड्यूज है, हाईलाइट करना है मुझे उस पर्टिकुलर, मान लो कि हमारे पास हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है ताकि हमारा अटेंशन सीधा वहाँ पे जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि नहीं, पक्का। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि एग्जैक्टली किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट करना। ये क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं ये पहला केस हुआ कि जहां में क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। क्या कह सकते हो, जब एग्जैक्ट मैच करना हो तो, है ना। अच्छा ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि अब देखो कि हमारे पास 6 पीस से माल कम किस कौन कौन चीज़ का बचा हुआ है, ये भी तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, उसको हाईलाइट करो, क्या हाँ कि ना। अच्छा ठीक है, तो हम किसके हिसाब से, अब क्वांटिटी के हिसाब से हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये बढ़िया नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि इसका भी शर्ट का कलर किसके जैसा हो जाए, इसके जैसा। तो क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, अब हो गया उसके जैसा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जैसे ही यहाँ पे डालें कि बता कि 6 से कम कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरे पास है, समझ में आ रही बात कि नहीं। हम चाहते हैं कि 6 से कम प्रोडक्ट कौन कौन सा है वो मेरे को बताओ, हाईलाइट कर रहा है ये, हाँ कि ना, नहीं। तो कैसे हाईलाइट करेगा ये, हाँ अच्छा ठीक है, इतना सीरियस नहीं होना है। अगर नहीं है तो डेटा यहाँ चेंज कर देंगे या यहाँ से कुछ चेंज कर देंगे जो इनपुट कर रहे हैं हम, मान लो 10 कर लेते हैं। अब तो हाईलाइट करेगा कि नहीं, हाँ अब हाईलाइट करेगा। चलो बताओ क्या इसके लिए तरीका होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना मेरा, कि देख लो भाई कि स्टॉक में 2 से कम या 10 से कम या 6 से कम भी कोई पीस है बचा हुआ, तो कम है तो ऑर्डर लगाओ ताकि माल आना चाहिए ना उसके लिए। कैसे आएगा, आज जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं इसको यूज करके अलग अलग आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लाइक मेडिकल शॉप का बना सकते हो, अलग अलग जनरल स्टोर का बना सकते हो, किसी इंस्टीट्यूशन बिजनेस के लिए आप बना सकते हो। तो एक्सेल को हल्के में नहीं लेना है। बताओ कैसे बनेगा ये, अभी भी तो बताए हैं, सेम तरीका। सबसे पहला काम क्या बताए थे, सबसे पहले क्या, सेलेक्ट करो, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, यूजर फॉर्मूला, पांचवा क्या, यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल टू। उसके बाद क्या करेंगे, हमें कहाँ सर्च करना है, हमें सर्च करना है यहाँ पे, इसी में ना, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, अब $3 से पहले हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, हटाएंगे। तो यहाँ से 3 लिख देते हैं, क्यों हटाएंगे समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई कॉलम तो यही वाला रहेगा लेकिन रो तो तीनों में, चारों में, पांचों में, 6 में और 12 तक खोजना है, इसलिए रो चेंज होना चाहिए, कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए रो कॉलम को लॉक कर दिए लेकिन रो को लॉक नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए समझ में आया। अब इक्वल टू लगाएंगे और फिर कहाँ आएंगे, इस पे, फिर कहाँ आएंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, इसको किससे हाईलाइट करना है, इसको ग्रीन से हाईलाइट करना है, तो खतरा है, कम है तो अच्छा ठीक है कोई नहीं, इसको येलो से हाईलाइट कर दें, मतलब वार्निंग हो जाएगा। येलो मतलब क्या है, वार्निंग साइन है। बॉर्डर भी लगा देते हैं, चलो फॉन्ट कलर ठीक है, रेड रहेगा, बोल्ड रहेगा, ओके, कुछ ऐसा दिखने वाला है, कर दूं, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या डाला, 10, कोई भी हाईलाइट हुआ, अच्छा
10 किसको? पक्का नहीं किए थे? एकदम किए थे। तो ओह, अब समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है। कंडीशन वहाँ गलत डाल दिए थे। अब जैसे देखो यहाँ 6 जैसे डालेंगे अभी हाईलाइट कर रहा है, गड़बड़ उसमें नहीं है, गड़बड़ है मेरे कंडीशंस में। ये बिल्कुल वही हो गया जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, एग्जैक्ट मैच वाला। ये भी केस क्या हो गया? एग्जैक्ट मैच वाला। जो 20 पीस जहाँ भी ये देख रहे हैं हाईलाइट कर रहा है, 12 पीस जहाँ है उसको क्या कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है। मेरे को ये वाला केस नहीं चाहिए था। थोड़ा चेंज कर दें। अच्छा, अगर मान लो गलती से कुछ गलत कंडीशंस लग गया, उसको चेंज करना है, या गलत क्या लग गया, पहले के सर्कमस्टांसेस में वो कंडीशन सही था, अब उसी कंडीशन को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये काम कैसे होगा? बड़ा आसान। कहाँ जाएंगे? इसमें कहीं होगा मैनेज रूल, दिख रहा है? जो रूल हमने बनाया है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज रूल। अब मैनेज रूल ऐसे नहीं दिखेगा, उसके लिए पहले सिलेक्शन बना लो ताकि इजीली रिकॉग्नाइज कर ले कि आप किस एरिया वाले रूल की बात कर रहे हैं। इस एरिया वाले पे जो रूल्स बने हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको ये पल्ले पड़ेगा, तो इस पे कितने रूल्स हमने बनाए हैं? इस पूरे रेंज के लिए हमने 2 रूल बनाए हैं। अभी कौन सा रूल की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाले रूल की बात कर रहा हूँ, ये वाले रूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस रूल की बात कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, इसे एडिट करूँगा। अब यहाँ इक्वल टू नहीं देना है, ये मेरी गलती थी। अरे भाई, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट मैच, वो तो करना नहीं है मुझे। हाँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर ये वैल्यू क्या हो, छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, किससे, इस वाले से, इस वाले से, करेक्ट? तो ये काम कर दो, ओके। और क्या कर दो फिर, अप्लाई कर दो। क्या कर दो, अप्लाई कर दो। फिर क्या कर दो, ओके कर दो। क्या बात है। अब देखो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अब मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि 20 से छोटा जो भी है वो दिखा, तो 20 से छोटा इतना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, चाह रहा हूँ 6 से छोटा है कि नहीं? नहीं, 6 से छोटा कोई नहीं है। क्या है? नहीं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 10 से कम कितना है मेरे पास, तो 10 से कम 2 है, 6 और मतलब SSD और रैम। तो बता, लेस मैच केस। ये क्या हुआ? लेस मैच केस। अगर कम है उसको मैच करके दिखाओ। अब अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए टाइम क्यों हम वेस्ट करें, खुद कर ही लोगे। जहाँ हम लेस देन डाले थे, आप क्या डालोगे, ग्रेटर देन डालोगे। तो स्टॉक मैनेजमेंट टाइप का अगर प्रोजेक्ट करते हो, वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, कि अगर इतना से कम है तो उसको क्या करो, आप हाईलाइट करो। अब अचानक से देखना चाह रहे हैं, अच्छा बताओ कि 2 पीस से कम कौन कौन सा प्रोडक्ट बचा हुआ है हमारे स्टॉक में, तो यहाँ पे जैसे ही 2 डालेंगे तो दिख जाएगा। अभी 2 डालेंगे तो खैर दिखेगा नहीं, जैसे 6 भी डालेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, अगर वही 7 डालेंगे तो दिख जाएगा कि एक प्रोडक्ट है। नहीं तो ये किसका यूज केस देख रहा हूं मैं अभी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सही है यहां तक? अच्छा, अब हम कुछ एंड, ये तो पूरे रो को मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड को, इसको बोला जाता है कंप्लीट रिकॉर्ड है हमारा। कंप्लीट एक रो हुआ। अगर मान लिया जाए कि मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करो ना, सबको नहीं, पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो देखो, ये हो गई बात। अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला क्या, SMPS, क्या करेगा ये, जहाँ भी SMPS होगा उसको हाईलाइट करेगा। गौर कर रहे हो? और अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, तो उसे हाईलाइट करे। कहाँ भाग गया? अच्छा, 10 यहाँ डालना है, तो ये 10 वाला कंडीशंस के हिसाब से हाईलाइट कर रहा है। अगर मुझे अभी कोई हाईलाइट्स नहीं चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू को रिमूव कर देंगे, बाकी सब डेटा एज इट इज रहेगा। नहीं कोई दिक्कत। इसको फिर मर्ज कर देता हूँ मैं। अब बढ़िया लग रहा है ये। मर्ज करने के बाद क्या कर देता हूँ, यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ। चलिए, तो एक ढंग का डेटा भी मेरे पास डेटा सेट तैयार है, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो डेटा सेट के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम आपको सबसे बड़ा चीज़ तो पहले ही बता दी। अब छोटे छोटे चीज़ों को देखिए। अब क्या छोटे छोटे चीज़ को देखना है आपको? जैसे मान लीजिए कि हम प्राइस के हिसाब से हाईलाइट करना चाह रहे हैं। प्राइस के हिसाब से हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा प्राइस किसका है, कम प्राइस किसका है। तो क्या करेंगे हम,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट सेल रूल। अब ग्रेटर देन मतलब उतने से ज़्यादा हो तो और कम हो तो इसकी बात हो रही है। ग्रेटर देन अब बोलेगा कि कितने से बड़ा है उसको हाईलाइट करना है आपको, बताइए। तो हम बोलेंगे कि जिसका प्राइस क्या हो 1000 रुपये से ज़्यादा हो उसको हाईलाइट करो। किस कलर में हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और नहीं तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं उसमें रेड बॉर्डर आ जाए। क्या आ जाए? अब आप देखोगे, हालांकि बहुत पता नहीं चलेगा रेड बॉर्डर किस में है, पता चल रहा है आप लोग को? हाँ, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो अगर ग्रेटर देन वाला ये जो रूल है, लाइट रेड फिल वाला भी नहीं पता चलेगा आपको। येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट है ना, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ये कर देता हूँ। अब देखिए जिसका भी आपका क्या है, जिसका भी प्राइस आपका 1800 से बड़ा है उसको क्या कर रहा है, अलग तरीके से हाईलाइट्स कर रहा है। अब उसी तरीके से मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे गया कि अगर लेस देन है तो क्या करो, बिटवीन है तो क्या करो, इक्वल टू है तो क्या करो, है ना। डुप्लीकेट वैल्यू ये बड़ा काम का होता है। ये क्या होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करो। जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कितने हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, ये काम का है बहुत। तो जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है। अब किस कलर से हाईलाइट करो वो भी आप तय कर सकते हो, उस कलर से हाईलाइट करेगा इस डुप्लीकेट्स वैल्यू को। तो डुप्लीकेट सिर्फ क्या नहीं है, पेन ड्राइव, बाकी सब डुप्लीकेट। तो हाईलाइट करने का ये सारे रूल्स हुए। अब देखो एक बात और, मान लो कि मैं इसमें से टॉप 5 प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहा हूँ या टॉप 5 को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ टॉप बॉटम रूल्स पे जा सकते हैं, टॉप 10 आइटम्स, है ना। अब मान लो कि हम टॉप 10 पे गए, करेक्ट, लेकिन मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप 3 चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का हमें एक निकालना है रिपोर्ट, तो मुझे टॉप 3 एम्प्लॉय का निकालना है। एम्प्लॉय हमारे पास 1000 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1000 या 10 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। हाईलाइट कैसे इनको करना है मुझे, तो ग्रीन से करना है या लाइट रेड फिल करके करना है, पता भी नहीं चलेगा, ग्रीन से ही कर लूँ। अब देखिए जो टॉप 3 हैं उसको ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। गौर से देखिए आप, अब इस पे आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ डेटा सेट देंगे, तब आपको वहाँ पे दिमाग लगा के देखना है कि इस पे क्या अप्लाई करना है मुझे। अच्छा, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने इस पे अप्लाई करा है, मैं चाहता हूँ सब हटा दूँ। क्या हटा सकता हूँ मैं? एक बार में सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल। और अगर इंटायर शीट से हटाना होगा तो यहाँ से हटा सकते हो, पूरे शीट से, मतलब शीट 1 पे, है ना। चलो अगर सेलेक्टेड सेल ले लेते हैं तो यहाँ से सब कुछ हट गया। अब जब सब कुछ हट गया, SSD डाल भी रहे हैं, हाईलाइट कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो आपने हटा दिया यहाँ से। अब आइए फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, तो टॉप बॉटम वाला भी समझ में आ गया। अब मान लीजिए डेटा बार, सपोज प्राइस को हम यहाँ डेटा बार से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए डेटा बार पे जाएंगे, कोई भी एक डेटा बार ले लो। अब जिसका अमाउंट कम है वो क्या दिख रहा है, बहुत कम नहीं दिख रहा है। अब डेटा बार देख करके भी पता चल जा रहा है कि भाई कौन कितना है, नहीं। अब उसी तरीके से मान लो अमाउंट को हमने सेलेक्ट करा, अमाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे आप कलर स्केल भी ले सकते हो, अलग अलग। क्या ले सकते हो, अलग अलग कलर स्केल भी ले सकते हो। अब रैंडमली अलग अलग कलर ले लेगा अमाउंट को देखते हुए, या फिर अगर आप कोई आइकन्स लगाना चाह रहे हो या इस तरीके का लगाना चाह रहे हो अमाउंट्स, है ना, सिग्नल लेंथ के हिसाब से कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो वो भी लगा सकते हो। या इस तरह का बहुत सारा स्टार वाला देखते होगे, याद है ना। या ये आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट है, या ये आप इस तरीके का देखते होगे बहुत जगह पे लगा हुआ, क्या। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये चाहे ये भी लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, चाहे ये लगा सकते हो, या फिर आप अलग अलग यहाँ पे इस तरीके का भी लगा सकते हो। तो चलो इसमें से मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये लगाने वाला हूँ, लगा दूँ, ये लगा रहा हूँ इस तरीके से।
तो ये सारा कमाल किसका है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन आप मोस्ट ऑफ केसेस में किस पे ध्यान देना? सिर्फ कस्टम रूल पे। ये वाला जो रूल मैंने बताया था ना, इस वाले रूल पे यहाँ जा कर के आप हाईलाइट करना उस चीज़ को। तो चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, क्या? अच्छा, इस पे एक चीज़ और बता दूँ चलो, कि अगर मुझे कोई फिल्टर करना हो या मुझे इस डेटा को शॉर्ट करना हो, तो डेटा को हम शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर मान लो मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वांटिटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, क्वांटिटी के हिसाब से क्या आ जाए? क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सेलेक्ट किया हमने, और क्या कर सकता हूँ मैं? जैसे ही हम शॉर्ट पे जाएंगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन आता है, A to Z, Z to A, फलाना डिकाना। यहाँ क्या ले लेंगे? कस्टम शॉर्ट। अब मुझे शॉर्ट किसके हिसाब से करना है? शॉर्ट बाई क्वांटिटी। और क्या करना है? वैल्यू के हिसाब से ना, कि कलर के हिसाब से नहीं, वैल्यू के हिसाब से। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है ना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ ना। अब देखो हो गया। तो शॉर्टिंग भी समझ में आ गया। देखो शॉर्टिंग 3 तरीके का होता है, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, और एक होता है कस्टम। तो अभी जो हमने शॉर्टिंग करा वो क्या था? असेंडिंग। अगर वही डिसेंडिंग करना होगा तब बच्चा कस्टम शॉर्ट पे फिर जाओगे। और यहाँ क्या ले सकते हैं? क्वांटिटी के हिसाब से ही करना है, लेकिन क्या करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। समझ में आ रही बात? हाँ देखो, अब हम बोलेंगे नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं चाहिए, हम ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पे चलना चाह रहे हैं, केजरीवाल की तरह। चलते हैं ऑड इवन पे। कैसे चलेंगे? तो इसके लिए कहाँ आएंगे हम लोग? कस्टम शॉर्ट पे आएंगे। अब क्वांटिटी के हिसाब से ही करेंगे, बट कस्टम लिस्ट हमें चाहिए, हमें एक नया लिस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे अब यहाँ हम एक नया लिस्ट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यहाँ लिस्ट, नया लिस्ट बनने लगा। अब मुझे पहले क्या चाहिए? अगर कोई ऑड नंबर है तो पहले आ जाओ। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को असेंडिंग में दिखाओ, और इवन को क्या दिखाओ? ऑड को इसमें एंट्री है उस तरीके से। ज़्यादा किसका है? ज़्यादा तो इवन ही है। अच्छा पूरा इवन है। अच्छा पहले ऑड नंबर्स को दिखा दो, चलेगा? पहले तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर में मान लो 1 है, 1 के बाद 3 है, और 5 है, 7 है, 9 है, चलेगा? बस इतना मान लेते हैं। 11 है। अब उसके बाद किसे दिखाओ? अब उसके बाद मान लो 2 है और 4। अच्छा ये उल्टा चलना है, राइट? तो मान लो पहले 20 है, फिर क्या दिखाओ? 18 को दिखाओ, फिर 16 को दिखाओ, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, 4, फिर 2 कर दें? क्या करेंगे? इसको ऐड कर दें इसको, और क्या करेंगे फिर? ओके। अब देखो, ओके करूं? कहानी बदलने वाली है। अब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। कस्टम, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है, लेकिन उस तरीके से डेटा हमने डाला ही नहीं, इसलिए बहुत कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई। मान लो 6 था, 6 को मान लो यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ? 3 डाल रहा हूँ, और 3 डाल दिया, और इसको क्या डाल रहा हूँ? इसको 7 डाल देते हैं, इसको मान लो 5 डाल देते हैं, इसको मान लो 8 डाल देते हैं, इसको मान लो 10 डाल देते हैं, इसको मान लो 11 डाल देते हैं, इसको 20 डाल देते हैं। ये हो गया है ना? अब इस डेटा रेंज को हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। इस डेटा रेंज को सेलेक्ट किया, उसके बाद कहाँ जाएंगे?
कस्टम पे क्या अप्लाई करना है, ये वाला ना। अब यहाँ पे ये वाला अप्लाई करना है कि ये वाला अप्लाई करना है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे गए और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये शॉर्ट कर रहा है। जो इसका एल्गोरिदम हमने समझाया इसको, जो इसको समझ में आया उसके हिसाब से शॉर्ट कर दिए। तो शॉर्टिंग क्या हुआ, तीन तरीके का, क्या क्या, या तो असेंडिंग, या तो डिसेंडिंग, या फिर कस्टम। अब जैसे होता क्या है ना कि हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना है और ऑर्डर पहले से डिसाइड है, वो असेंडिंग पे भी नहीं फिट बैठ रहा है ना डिसेंडिंग में फिट बैठ रहा है, तो उसको किस में डाल देंगे हम, कस्टम सॉर्ट पर डाल देंगे। अब इसके बाद एक काम होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का काम होता है कि अगर मान लो मुझे सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देखने हैं, मुझे सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देखने हैं, बल्कि मुझे खास तरह के रिकॉर्ड्स को देखने हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर के लिए एक ऑप्शन देखो यहाँ पे फिल्टर है। अगर अभी मैं बात करूँ कि मुझे सिर्फ वैसे प्रोडक्ट्स को देखना है, सिर्फ वैसे प्रोडक्ट्स को दिखाओ जिसका कि प्राइस जो है वो 1500 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑल को हटाएंगे और सिर्फ हम क्या चूज़ करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को जो कि 1500 से ज़्यादा होगा। अब मान लो कि 1500 से ज़्यादा कौन है, ये और ये, यही ना। और ओके जैसे ही करेंगे तो सिर्फ वही प्रोडक्ट दिख रहा है जो उससे ज़्यादा का है। नहीं, अब यहाँ देख के भी पता चल रहा है कि फिल्ट्रेशन किसके अकॉर्डिंग लगा है, प्राइस, क्योंकि इसी पे वो लगा हुआ है कीप जैसा। अगर वापस क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे क्लियर फिल्टर्स, या अगर चाहो तो हटा सकते हैं इस पर क्लिक करके, वापस सारा रिकॉर्ड दिखने लगा। अच्छा, फिर से अगर मुझे फ़िल्टर करना है, मान लीजिए कि इस बार हमें फ़िल्टर करना है, क्या सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देखना है, मुझे SSD और रैम देखना है सिर्फ, तो हम सबको हटा देंगे और क्या ले लेंगे यहाँ पे, SSD और रैम ले लेंगे। अब बस दो ही तरह का दिखेगा, SSD और रैम का। तो फिल्ट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसका कुछ हम लोग प्रोजेक्ट इस पे करेंगे और तब आगे की बात करेंगे जो क्या होगा हमारा इंसर्ट का सारा ऑप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से मैं बता दूं, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट और टेबल, ये तीन चीज़ तो बिल्कुल, और चौथे पे नंबर पे रखना स्लाइसर और पांचवें पे रखना है हाइपरलिंक को। तो ये कुछ ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कल हम लोग करेंगे।